मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है। तभी उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है और उस टाइम नतालिया की मदर एलिना भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी होती है, इसलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। वहाँ पर एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है। अब नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि ये बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू हो जाता है। नतालिया भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो अपनी मदर को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है। वो फ़ौरन समझ जाती है कि बच्चा अब नॉर्मल है, और ऐसा ही होता है कि वह बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो लोग काफ़ी पुअर प्रोटेक्टेड लोग होते हैं और हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफ़ी समझा रही होती है कि उनके जाने का टाइम नहीं हुआ। वो नर्स की नहीं मानते और वहाँ से चले जाते। वो अपने घर आ जाते हैं। तब नतालिया की मदर उससे अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। उसकी मदर उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना है, और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं। उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है। ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसे संभालना काफ़ी मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से चिपक जाता था। उसे देखकर उसकी नानी उसके लिए स्क्रैप बनाती है ताकि वो ज़मीन पर ही रहे, चिपके ना। छत को भी काफ़ी लाइट वेट बना देते ताकि बच्चे को चोट ना लगे, क्योंकि उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने इसे बाहर अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा। तभी वो लोग ऑस्कर के लिए काफ़ी केयरफुल होते हैं और उसकी नानी और उसकी माँ काफ़ी उसका ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है। उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती। घर पर रहकर वो सुपरमैन के कार्टून्स देखा करता था। वो खुद भी ये इमेजिन करता था कि वो खुद भी एक सुपर हीरो है। फिर ऑस्कर अपनी मदर नतालिया से कई बार पूछता है कि उसे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर खिड़की से बाहर लोगों को देखता रहता था और अपने जैसे बच्चों को भी, जो स्कूल जाया करते थे, और वो आज़ाद ज़िंदगी को बहुत मिस करता था। वो ये सोचता था कि वो हमेशा के लिए यही कैद में रह जाएगा। फिर एक दिन ऑस्कर तंग आकर इस कैद से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसकी नानी देख लेती है। वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। ये इंसिडेंट्स देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडोज़ को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, वो घर पर ही रहकर पड़ेगा। ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसको इस कैद खाने में रखेंगे, इसे बाहर जाना ही पड़ेगा। ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लाती है और उस जैकेट के पॉकेट में वो 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है। साथ में वो ऑस्कर को ये भी बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताए, वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन पाएगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने चले जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम आगाथा होता है। आगाथा का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफ़ी चिल्लाती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल्स देती है और उसे कहती है, अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब तुम इसे मेरे घर तक लेकर जाओ। लेकिन ऑस्कर उसे मना कर देता है, मगर आगाथा उसे इसके लिए इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर मान लेता है और वो अपनी मदर को बिना बताए वहाँ से उस लड़की के साथ चले जाता है। वो अपने पॉकेट से पत्थर निकालकर फेंक देता है। अब आगाथा से उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स ले लेती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से उसे इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने ये बोतल्स उसे वापस दे दी तो वह हवा में उड़ने लग जाएगा। आगाथा ना समझ होती है। वो ऑस्कर से बोतल छीन लेती है। जैसे ही वो ऑस्कर से बोतल लेती है वो हवा में उड़ने लग जाता है। वो जगह चारों तरफ से बंद थी, इसलिए ऑस्कर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। आगाथा ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है,
ये सुनकर आगाथा तुरंत अपने रूम में जाती है और अपना पिंक कलर का बैग उठाकर लाती है जो पत्थरों से भरा होता है। उनका आइडिया ये था कि उन पत्थरों को वो अपने पॉकेट में रखेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया था। उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। ऑस्कर नीचे आ जाता है, फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर आगाथा को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी। दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी मदर और उसकी नानी काफी परेशान होती है। वो उसे काफी ढूंढती है। वो ये सोच लेती है कि शायद वो हवा में उड़ गया। जो पत्थर उसकी मदर ने उसके पॉकेट में रखे होते वो भी उन्हें जमीन पर गिरे हुए मिलते। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो उसे आगाथा ने दिया था लेकर बाहर आ जाता है और अपनी मदर को आगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उससे कहती है कि तुमने अपना राज तो उसे नहीं बताया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और आगाथा कई दिन तक मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि आगाथा उस राज के बारे में जानती है। उस दिन के बाद उसकी मदर उसे आगाथा से मिलने नहीं देती। आगाथा काफ़ी बार ऑस्कर से मिलने उसके घर पर आती, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही भेज देती थी। उनके आसपास के लोग उन्हें सस्पेंस भरी निगाहों से देखते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्कर की मदर और ऑस्कर की नानी उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। तभी वो उसे घर से ज़्यादा बाहर नहीं आने देते और वो स्कूल भी नहीं जाता। इस बारे में वो पुलिस को बता देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर पर आ जाती है। उन लोगों को फ़ोन करती है कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजे और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है। उन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो ऑस्कर को ले आते और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसकी मदर उसकी बात समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करती है। वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देती है। काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है और उसकी मदर की काफ़ी ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो जाती है। ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो आगाथा ने उसे दिया होता है। वो उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता। इवन सोते वक्त भी उसे अपने साथ लेकर सोता। आज भी उसकी लाइफस्टाइल जीने का तरीका वही है। घर में रहकर ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उसकी ज़िंदगी सीक्रेट्स पर चल रही होती है। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो अपनी ज़िंदगी से बोर हो गया था। इस राज को छुपाते वो काफ़ी तंग आ चुका था। फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाए तो वो थोड़े ही वक्त में फेमस हो जाएगा, जैसे उसका आइडल मैन सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत से लोग किताब भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती। उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी मदर को ऐसा लगता है कि अगर दुनिया को इस राज का पता चल गया तो वो उसे खो देगी। फिर वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है। उसका सब्र खत्म होना शुरू होता है और एक दिन वो अपनी मदर को बिना बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है। फिर वो अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ जाता है। फिर उसी रात वो शो हिट हो जाता है। उसकी माँ भी ये शो देख लेती है। काफ़ी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके हैं। वो फेमस भी हो चुका है। फिर अगले दिन एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है वो उससे मिलता है। असल में वो आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी फेमस होने में मदद कर सकता हूँ। वो बहुत सारे शोज ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। वो ऑस्कर को बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ वो रह सके और उसके कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन करता है। ऑस्कर फेमस होना चाहता था। वो दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े शोज़ में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते और रातों रात ऑस्कर फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफ़ी इंजॉय कर चुके होते हैं। उन्होंने काफ़ी पैसा भी कमा लिया होता है। लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज़ होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कभी तो लोग उसे फ़ोटोशूट में बुलाते, कभी मैजिक शो में। धीरे धीरे उसे ये सब नापसंद होना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती है, बहुत सारे मैगज़ीन छपते, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री जिसमें उसकी नानी और मदर को काफ़ी बुरा प्रेजेंट किया जाता है, जिससे ऑस्कर को काफ़ी बुरा लगता है। फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है जो उसे बहुत बुरा लगता है।
वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे ये काम आगे नहीं करना। उसका एजेंट उसे बहुत समझाता है, तुम इस काम को नहीं छोड़ सकते, लेकिन इन सब से वो इरिटेट हो चुका है। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं पर उड़ गया है। वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है और उसे अपनी ज़िंदगी कहीं अलग जीनी है। अगले दिन न्यूज़ पर ये खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। ऑस्कर की माँ अब अकेली रहती है। कई विजिटर ऑस्कर के बारे में पता करने उसके घर भी आते, लेकिन उसकी माँ उन्हें कुछ नहीं बताती। ऑस्कर की माँ की भी डेथ हो जाती है। ऑस्कर कहीं अलग जगह पर रहता था। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। वो अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताता। वो अपना नेम भी चेंज कर लेता है। वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता है। एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड अगाथा उसे मिलती है। वो ऑस्कर को उसके पिंक बैग की वजह से पहचानती है, जो अभी भी उसके पास था। वो काफी खुश हो जाता है, मगर अगाथा पहले जैसी नहीं रहती। उसका कैरेक्टर काफी चेंज हो जाता है। ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। वो टाइम के साथ एक दूसरे को समझते और शादी कर लेते, फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते जहाँ पर बचपन में वो रहती थी। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।